हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इससे पहले हम एनालिसिस किए थे शियर का। अभी हम देख रहे थे नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो कि टॉ भी इक्वल टू क्या होगा, वी यू अपॉन वी डी। यहाँ से वी यू हमें चाहिए तो क्या होगा, टॉ भी इंटू बी डी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर। तो इसको डिनोट करते हैं टॉसी से। तो टॉसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंक्रीट में जो फोर्स है, कंक्रीट का जो शियर फोर्स है डेट इज वी यू सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी डी। वी यू सी डिवाइडेड बाय बी डी। ओके, तो यहाँ से हमें यदि वी यू सी चाहिए, वी यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉसी इंटू बी डी। क्लियर। अब क्या है, कुछ टर्म्स हैं कि आईएस कोड का एक टेबल है, उसमें हमें टॉसी का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है। तो वो टेबल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉसी हमारा है, ये जो टॉसी है, ये फोर्स टॉसी जो आता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये किसके कारण आ रहा है, डिपेंड्स ऑन VUC शियर फोर्स ऑफ कंक्रीट। और VUC किसका किसका कॉम्बिनेशन है, VA का एग्रीगेट कॉम्बिनेशन, VA का जो एग्रीगेट लॉकिंग के द्वारा जो फोर्स आ रहा है शियर फोर्स। दूसरा क्या है, VC जो है, जो कंक्रीट का शियर फोर्स है। उसके बाद तीसरा जो है क्या है, VD का है, जो उसमें मेन बार है उसके कारण जो डॉवेल एक्शन है उसके कारण। अब जो ये टॉसी है, ये जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, PT लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। यानी पीटी परसेंटेज, एरिया ऑफ स्टील परसेंटेज इन मेन बार में पीटी परसेंटेज पे। और इसी के बेसिस पे है, और क्या हो रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और पीटी लिमिट के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, टॉसी का वैल्यू हो जाएगा। और टॉसी जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ये किसके डिपेंड्स ऑन, ये किसके कारण हो रहा है, फोर्स VUC है। और VUC किसका कॉम्बिनेशन, VUC इक्वल टू VA प्लस VC प्लस VD होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका टेबल्स कहाँ है। इसका एक टेबल देख लेते हैं और फिर उसमें से कैसे वैल्यू लेगा मिलेगा हमें, वो चीज हमें देखना होगा। तो हम एक टेबल लाते हैं। ये हमारा पीटी है, 100 इंटू AST अपॉन BD, ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT। और ये हमारा इस साइड क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, डेट इज M15, M20, M25, M30, M35, M40 एंड एबव। तो इधर क्या हो रहा है, हमारा PT लिमिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इधर क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। और इसी बेसिस पे क्या है, टॉसी का वैल्यू गिवन है। ये टेबल 19 है आईएस कोड का। इसमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डेट इज टॉसी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। क्लियर। अब जैसे कि बात करें, यदि हमारा ये 0.5 और 0.75 इस बीच में हमारा कोई वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल PT इक्वल टू आ गया 0.65, तो हमें क्या करना है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल किया हुआ है M20, तो क्या करना होगा, इसके हमें साथ क्या करना होगा, ये देखना होगा M20 का वैल्यू क्या है, 0.48 एंड ये PT जब 0.5 है और जब 0.75 है, तब M20 के लिए क्या है, 0.56। यानी इस दोनों के बीच में क्या करना होगा, इंटरपोलेशन करना होगा, जैसे हम FSC में इंटरपोलेशन कर रहे थे। क्लियर। सेम चीज क्या है, टेबल 20 में जो है क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, डेट इज टॉसी मैक्स न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और ये जो है क्या है, ये जो टॉसी है हमारा स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट में कितना अवेलेबल है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ PT लिमिट पे, दैट मीन्स परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील पे। और ये जो क्या है कि किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आप यूज कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, डेट इज टॉसी मैक्स न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये जो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। और इसी के लिए जो फॉर्मूला होता है, टॉसी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, 0.625 अंडर रूट FC के। तो टॉसी मैक्स का जो वैल्यू है, हमने टेबल देखा है, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पर, कि जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट मीन्स टॉसी मैक्स। टॉसी मैक्स, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, टॉसी मैक्स इक्वल टू
0.625 अंडर रूट एफ सी के। ये एक फॉर्मूला भी होता है, क्लियर। तो यदि आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड करेंगे तो वो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट उसी के अप्रॉक्स में फाइंड होगा। अदरवाइज आप यदि चाहें तो डायरेक्ट टेबल से भी उसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट एक हेडिंग देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, shear capacity of stirrups, shear capacity of stirrups। ओके, ये बीम हो गया। ये टॉप रेनफोर्समेंट, ओके, ये बॉटम रेनफोर्समेंट। अब इसी में हम क्या करते हैं, इस तरह से स्टीरअप्स देंगे, जैसे ये स्टीरअप्स 1 हो गया, स्टीरअप्स 2 हो गया। एक प्रॉपर स्पेसिंग डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इस तरह से स्टीरअप्स को प्रोवाइड करते जाएंगे। ओके, और ये हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना चाहिए। अब जैसे कि बात करें, एक स्टीरअप्स और दूसरा स्टीरअप्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, डेट इज स्पेसिंग एस भी। उसी तरह दूसरा और तीसरा के बीच में जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, अगेन स्पेसिंग, फिर स्पेसिंग, ये सब स्पेसिंग। ओके, ओके, तो यदि ये n नंबर्स ऑफ यहाँ पे स्पेसिंग है, तो टोटल यदि हम बात करें कि जो प्रोवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, यदि एक स्पेसिंग एस भी है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, n इंटू ए एस भी, n इंटू एस भी हो जाएगा, क्लियर। इसको और इस इमेज को थोड़ा सा कट करते हैं। ओके, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम हो गया, क्लियर। और ये सब क्या है, स्पेसिंग है एस भी, अगेन एस भी, अगेन एस भी, इस तरह से। और ये हम चेक कर चुके हैं, ये जो होगा टोटल लेंथ क्या होगा, एन इंटू एस भी होगा, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। उससे ये हुआ कि कितना नंबर ऑफ स्टीरअप्स है वो हमें क्या कर देगा, कट कर देगा। ओके, तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि टॉप से बॉटम में। ओके, और यहाँ पर हम एंगल ले ले रहे हैं 45 डिग्री, क्लियर। तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन द पाथ, इन द पाथ ऑफ क्रैक्स, क्योंकि क्रैक्स को ही हम मेंटेन करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एस भी इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, क्लियर। एस भी इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। तो अब यहां से हम एन कैलकुलेट, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टीरअप, एस भी क्या हो गया, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एन इंटू ए एस भी, और टोटल जो ये डी है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, क्लियर। तो यदि हम यहां से लिखना चाहें 1045 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1045 इक्वल टू 1045 इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन एन इंटू एस भी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो 1045 का वैल्यू 1 इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन एन ए एस बी। तो यहां से एन हमें चाहिए, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस बी, यानी नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमें कितना रिक्वायर्ड है, दिस इक्वल टू क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय स्टीरअप्स, स्पेसिंग ऑफ
स्टीरप्स। क्लियर, ये हमारा हो गया एन। नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरप्स कितना रिक्वायर्ड है। ओके, अब बात करते हैं शियर कैपेसिटी ऑफ वन स्टीरप्स। शियर कैपेसिटी ऑफ वन स्टीरप्स। शियर कैपेसिटी ऑफ वन स्टीरप्स क्या होगा, अगेन स्ट्रेसेस इन स्टील दैट इज 0.87 एफ हुआ स्ट्रेसेस इन स्टील इनटू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टीरप दैट इज ए एस भी। क्लियर, ए एस भी क्या हमने कंसिडर किया, एरिया ऑफ स्टीरप्स। तो ए एस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टीरप्स। क्लियर, दिस इक्वल टू होगा कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, स्टीरप्स भी क्या होगा, एक रेनफोर्समेंट होगा, दैट मीन्स क्या होगा पाई बाय 4 इंटू डाया का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, और यहां पर एक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन डैश एक टर्म है, और ये एन डैश इक्वल टू हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ लेग्स। क्लियर, अब ये नंबर ऑफ लेग्स क्या है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इस तरह से 2-3 हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं पहले। सब क्या है, बीम का क्रॉस सेक्शन। ओके, अब हम जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, मेन रेनफोर्समेंट होगा, कॉर्नर्स के नियर में होगा ही होगा, ये होगा। अब मेन रेनफोर्समेंट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। मेन रेनफोर्समेंट को ही कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। इसके हेल्प से बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड एंड थर्ड केस में भी दे देते हैं फिगर। ओके, और यहाँ पर कॉर्नर्स पे क्या है, हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। और जनरली हम ऐसा देखते हैं कि रिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ लेग्स क्या होता है, यहाँ पर जो होगा एन डैश इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है स्टीरप्स है, इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करेगा, एक डायरेक्शन में कट करेंगे तो क्या होगा एन डैश इक्वल टू 2, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स क्या हो जाएगा 2। अब जैसे यह बात करें कि यहाँ पर भी स्टीरप्स है, ये 4 कॉर्नर्स पे स्टीरप्स, तो मेन बार है ही मेन बार, और साथ ही साथ इसमें मान लेते हैं यहाँ बीच में भी है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या रहा होगा, एक इस तरह से यहाँ भी रहा होगा, ये इस तरह का स्टीरप्स रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ कट 1 2 एंड 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेग्स एंड डैश इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जैसे इस केस की बात करें कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 और भी कुछ मिड में भी 2 कंसीडर कर लेते हैं कि इस तरह का यदि बार है, क्लियर, और इसको कनेक्ट किया गया है इस तरह से, क्लियर, तो नंबर ऑफ कट क्या हो जाएगा 1 2 3 4, दैट मीन्स इस केस में एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर, अब अभी हमने देखा एक टॉपिक, हमारा एक टॉपिक अभी हमने जो बात किया, ओके, शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरप्स। अभी जो हमारा टॉपिक है शियर कैपेसिटी ऑफ वन स्टीरप्स। अब इसी तरह क्या होगा, एक स्टीरप्स तो नहीं होगा, बहुत सारा स्टीरप्स होगा। क्लियर, तो यानी क्या होगा, जितना नंबर्स ऑफ स्टीरप्स होगा उसका इस तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर, तो ये नंबर ऑफ लेग्स देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शियर टू बी रेजिस्टेड बाय
shear to be resisted by stirrups। क्लियर। स्टीरप्स को कितना शियर फोर्स जो है रेजिस्ट करना है, तो वो क्या है, VUS है, जो कि स्टीरप्स हम प्रोवाइड कराएंगे वो कितना रेजिस्ट करेगा, वही क्या है, VUS है। डेट मीन्स क्या है, टोटल फोर्स VU हमारा शियर फोर्स आ रहा है बीम पे, और माइनस क्या है, VUC है। डेट मीन्स VUC क्या है, जो ऑलरेडी कॉन्क्रीट में शियर फोर्स वो बियर कर रहा है। क्लियर। तो ये दैट मीन्स VUS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VU माइनस VUC। अब VU क्या है, नॉमिनल शियर फोर्स है। दैट मीन्स इज दिस इक्वल टू टाउ भी इंटू BD, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टाउ भी इंटू BD माइनस क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या हो जाएगा, डेट इज टाउ C इंटू BD। यहां से VUS इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ भी माइनस टाउ C इंटू BD। ये क्या हो गया, शियर टू बी रेजिस्टेड बाय इतना फोर्स जो है हमें, जैसे देखिए बीम पे क्या हो रहा है, VU फोर्स एक्ट हो रहा है, शियर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, VU एक्ट हो रहा है, और कंक्रीट में क्या है, ऑलरेडी VUC शियर फोर्स कैपेसिटी अवेलेबल है। क्लियर। तो हमें स्टीरप्स कितना फोर्स के लिए चाहिए, VUS फोर्स के लिए चाहिए, क्योंकि VU उस पे एक्ट कर रहा है और VUC उसमें पहले से उसका कैपेसिटी एक हम इतना को बियर कर लेंगे, तो VU माइनस VUC जो होगा वो क्या होगा, VUS होगा। इतना फोर्स को हमें रेजिस्ट करवाना है। क्लियर। VUS हो गया, डेट इज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर सेफ्टी पर्पज से हम बात करें, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट शियर। यदि हमारा बीम जो है शियर में सेफ होना है तो क्या होगा, शियर टू बी रेजिस्टेड बाय स्टीरप्स, कि हम जो स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे वो जितना रेजिस्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू शियर कैपेसिटी ऑफ स्टीरप्स। वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू शियर कैपेसिटी। शियर टू बी रेजिस्टेड बाय मतलब कितना वो रेजिस्ट करेगा, और वो जो होना चाहिए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, उसका कैपेसिटी से लेस होना चाहिए। हम जो स्टीरप्स डाया प्रोवाइड करेंगे उसका जो कैपेसिटी है उससे लेस होना चाहिए। तो शियर टू बी रेजिस्टेड बाय अभी हमने फाइंड किया, डेट इज टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू BD। ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.87 FY इंटू ASB। अब ये क्या है, 0.87 FY ASB, ये एक स्टीरप्स का कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास कितना स्टीरप्स है, n नंबर ऑफ स्टीरप्स है। अब n का जो भी वैल्यू हो जाए, हमारे पास जो स्टीरप्स है वो क्या है, n नंबर ऑफ स्टीरप्स है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां से टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू BD लेस देन इक्वल टू 0.87 FY ASB इंटू n इक्वल टू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज D अपॉन SB। क्लियर। यहां से D और D क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम SB इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0.87 FY ASB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू B। क्लियर। तो ये हमारा आ गया स्पेसिंग। हम जो स्टीरप्स प्रोवाइड कराएंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.87 FY ASB डिवाइडेड बाय टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू B। क्लियर। अब कंडीशंस है, कभी कभी स्टीरप्स यदि रिक्वायर्ड नहीं है तब क्या होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, वो भी चीज देख लेते हैं कब, जब हमारा जो है टाउ भी जो है क्या होगा, लेस देन टाउ सी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। और दिस इक्वल टू फॉर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए जो स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा, SB इक्वल टू SB जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0.87 FY ASB दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टीरप्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.4 टाइम्स ऑफ B। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का कंडीशन होगा। अब इसके लिए भी कुछ रीजन है क्यों हम ये प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो पहला है टू होल्ड मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या बार
मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एट पोजीशन, उसको पोजीशन में भी रखेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2 है टू कैटर एनी अननोन टॉर्सन, नॉन टॉर्सन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, ओके नेक्स्ट नंबर 3 है टू होल्ड द main reinforcement sudden burst, कुछ नहीं है, to hold the sudden reinforcement of cover and avoid brittle failure, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट नंबर है टू अरेस्ट cracks due to temperature changes and shrinkage effect। क्लियर। तो ये चीज है। अभी हमारे पास क्या है, 3 चीज हमारे पास आ गया। एक सबसे पहला क्या है, हमारा टॉभी है जो कि क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। पहला कंडीशंस क्या है, टॉभी है जो कि क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। एक क्या है हमारा, टॉसी है। ये टॉभी किसके कारण होगा, फोर्स के कारण होगा, जो एक्टिंग फोर्स होगा बीम पे जो एक्ट करेगा डेट इज वी यू, यानी इस वी यू के कारण ये क्या होगा, टॉभी होगा। टॉसी क्या है, ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, जो कि क्या है, कॉन्क्रीट में ऑलरेडी अवेलेबल है बिकॉज ऑफ VA VC एंड VD। टॉसी क्या है, बिकॉज ऑफ VA VC एंड VD के कारण जो है, और ये डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पे। और एक तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि है क्या है, टॉसी मैक्स है, यानी उस ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ क्या हो जा सकता है, दैट इज क्या है, टॉसी मैक्स, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर। ये 3 चीज है। अब इसको क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, हमारा जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है टॉभी यदि टॉसी मैक्स से लेस है तो ये क्या होगा, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन, ये क्या होगा तब, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन। और ये टॉसी मैक्स डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ओनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टॉसी मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.625 अंडर रूट FCK। तो ये अब हम जान रहे हैं कि हमारा जो फेल्यूर कंडीशन है शियर में 2 है, एक क्या है, डायगोनल कंप्रेशन है, दूसरा क्या है, डायगोनल टेंशन है। यदि डायगोनल टेंशन फेल्यूर होगा तो हम उसको सेफ कर सकते हैं स्टिरअप्स प्रोवाइड कर, और यदि डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर होगा दैट मींस कंप्रेस कॉन्क्रीट क्या होगा, क्रश्ड होगा, हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट मींस क्या होगा, रीडिजाइन होगा। क्लियर। तो यदि टॉसी मैक्स से लेस है दैट मींस क्या होगा, ये सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन होगा, तब फिर क्या करेंगे, टेंशन के लिए चेक करेंगे। और यदि ऐसा कंडीशन आ गया, इफ टॉभी इज क्या हो गया, ग्रेटर देन टॉसी मैक्स, तब क्या होगा, से फेल इन डायगोनल कंप्रेशन, तब क्या हो जाएगा, फेल इन डायगोनल कंप्रेशन, यानी उस केस में क्या करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। उस केस में क्या करना होगा, रीडिजाइन कैसे करेंगे, डी को इंक्रीज करेंगे, जिससे कारण क्या होगा, टॉभी क्या होगा, डिक्रीज होगा। या फिर नंबर 2 क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट FCK को क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, टॉसी मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि टॉभी अगेन क्या हो जाए, टॉसी मैक्स से लेस हो जाए। क्लियर। ये हो गया हमारा, लेकिन हमारा जनरली ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, जो चेक कंडीशन है, मैक्सिमम स्पेसिंग इक्वल टू जो होता है चेक कंडीशन
SB should be less than equal to 300 mm, less than equal to 0.75 times of D। क्लियर? तो ये कुछ डिजाइन कंसिडरेशंस था। ओके, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर्स में हम देखेंगे इसका डिजाइन स्टेप्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।